11वीं के छात्रों का अकाउंट्स की क्लास में स्वागत है। आज बात करते हैं परसों जो लेन देन हमने दिए थे उसमें कौन से खाते ऋणी होंगे तथा कौन के खाते धनी होंगे, इसको चेक कर लें। पहला लेन देन था रमेश ने व्यापार आरंभ किया, तो इसमें रोकड़ खाता ऋणी होगा तथा पूंजी खाता धनी होगा। दूसरा था श्याम से माल खरीदा, यहाँ क्रय खाता ऋणी होगा तथा श्याम का खाता श्याम धनी होगा। श्याम को माल लौटाया, इस स्थिति में भी श्याम ऋणी होगा और क्रय वापसी खाता, क्योंकि ये खरीदा हुआ माल वापस हुआ है इसलिए क्रय वापसी खाता धनी होगा। श्याम को भुगतान किया है, ऐसी स्थिति में श्याम ऋणी और रोकड़ खाता धनी। तिजोरी खरीदी, तिजोरी खाता एक संपत्ति खाता है इसलिए तिजोरी खाता ऋणी तथा रोकड़ खाता धनी। रहीम को माल बेचा, रहीम का खाता ऋणी और विक्रय खाता, क्योंकि माल बेचा है, माल व्यापार से गया है इसलिए विक्रय खाता धनी होगा। रहीम ने माल लौटाया, माल लौट कर आ रहा है विक्रय वापसी के रूप में, तो विक्रय वापसी खाता ऋणी तथा रहीम का खाता धनी होगा। रहीम को भुगतान किया है, ऐसी स्थिति में रोकड़ हमारे पास से गई होगी तो रोकड़ खाता ऋणी तथा रहीम का खाता धनी होगा। रहीम से भुगतान मिला है, यहाँ पर हमें रहीम ने भुगतान किया है, रहीम ने भुगतान किया है, रहीम ने भुगतान किया है तो रोकड़ खाता ऋणी तथा रहीम का खाता धनी होगा। अब देखते हैं ये जर्नल किस तरह से बनाते हैं। इंग्लिश में इसमें दिख रहा होगा, अंग्रेज जैसे कि अगर मजदूरी चुकाई या मजदूरी का भुगतान किया तो एक हमने एंट्री करी है। इस तरह से हम 2-5 खाने बना लेते हैं। रोजनामचा का जो प्रकार है वो इस तरह से बनाया जाता है। दिनांक यानी कि डेटेड, विवरण पर्टिकुलर्स, खाता पृष्ठ संख्या, लेजर फोलियो LF नंबर, धनराशि ऋणी को हम अमाउंट ऋणी और धनराशि धनी वाला कॉलम अमाउंट क्रेडिट बना। एंट्री बनाएंगे सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट के सामने हमने डेबिट शब्द का प्रयोग करा। सैलरी अकाउंट यहाँ सैलरी मजदूरी खाता, वेतन खाता, दामाद का खाता है और ये खर्चा है इसलिए यहाँ ऋणी हो गया। और टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो गया, ये रोकड़ खाता धनी हो गया। फिर इसमें लिखेंगे किस बात के लिए हमने ये एंट्री बनाई है, तो देखा इसमें है हमने बीइंग सैलरी पेड, यानी कि हमने से वेतन का भुगतान किया। अब बात आते कहते हैं धनराशि ऋणी के कॉलम में जितनी धनराशि पेड करी वो, और धनराशि धनी में भी उतनी ही राशि धनी हो जाएगी। डेबिट वाले खाते के आगे डेबिट वाले खाते में रकम आएगी और क्रेडिट वाले खाते के आगे क्रेडिट खाते में रकम आएगी। टू कैश अकाउंट, कैश के अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, वहाँ हमने टू का शब्द प्रयोग हुआ। अगर हम ये का हिंदी में करते तो यहाँ रोकड़ खाते का प्रयोग करा था हमने। अब कुछ बातें ध्यान रखने वाली ये हैं। पहला तिथि का खाना होगा, दूसरा खाना विवरण का होगा, तीसरा खाता पृष्ठ संख्या, चौथा धनराशि ऋणी का, पांचवा खाना होगा धनराशि धनी का। पृष्ठ के पूरा हो जाने पर, यानी कि एक पृष्ठ जब पूरा हो जाए, आप जहाँ जिस पर ये लेन देन प्रविष्टियाँ कर रहे हैं उसका जो पृष्ठ जिस पृष्ठ पर आप कर रहे हैं वो पृष्ठ अगर ख़त्म हो जाता है तो ऐसी स्थिति में विवरण खाते वाले लास्ट में, बिल्कुल जब हम उस पेज पर लास्ट एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, विवरण वाले खाते में लिखेंगे योग आगे ले गए और ऋणी पक्ष का और धनी पक्ष का दोनों का टोटल उस विवरण आगे ले गए के सामने लिख देंगे। दूसरा, अगले पृष्ठ पर जब हम आगे की एंट्री जहाँ पर करेंगे वहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले विवरण वाले खाते में आगे योग आगे लेकर आए,
इस तरह से विवरण वाले खाते में लिख देंगे। और जो पिछले पृष्ठ पर योग थे, ऋणी का योग ऋणी वाले खाते में और धनी का योग धनी वाले खाते में। ऋणी तथा धनी खातों का कुल जोड़ लास्ट में जब सारी एंट्री पूरी हो जाएं, सारी एंट्री हमारी खेल या जिस अवधि के लिए हमने करा है, जो हमारी वित्तीय अवधि जिस वित्तीय अवधि है, या हर मास के अंत में हम उस लेजर का भी पूरे सभी लेन देनों का जब अंत ख़त्म हो जाते हैं, तब उसके करने के बाद हम पूरे टोटल जो अब सारी एंट्रियां करते हैं उनका भी कुल योग करते हैं। तो जहाँ पर हमारी सारी एंट्रियां समाप्त हो जाएं, वहाँ पर हमें को विवरण वाले खाते में कुल योग लिखना है और ऋणी वाले धनराशि और धनी वाले धनराशि का योग कॉलम का टोटल कुल योग लिखना है। अब बात आती है खाता पृष्ठ संख्या। जो तुमने देखा होगा तिथि के बाद विवरण, उसके बाद एक संख्या कॉलम था खाता पृष्ठ संख्या। इसका क्या यहाँ महत्व है, क्या ज़रूरी है, क्यों इसको यहाँ अपनाया गया, जबकि हम देख रहे हैं इसका यहाँ का प्रयोग हुआ नहीं है। लेकिन बहुत जब हम वास्तविक रूप में ये रोजनामचा बनाएंगे तब वहाँ बहुत ज़रूरत आवश्यकता है। क्या है, खाता वही में खतौनी की जानकारी आसान, यानी कि हम जब इसमें इस ले एंड प्रविष्टि की राशि खातों में ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ पर हम खतौनी में जिस खाते में हमने इसको ट्रांसफ़र किया है, इसका प्रविष्टि को, वहाँ पर उस खाते का नंबर, पृष्ठ संख्या, जिस पृष्ठ संख्या पर वो खाता बना हुआ है वह नंबर यहाँ लिख देते हैं। ऐसी स्थिति में हमें पता लग जाएगा कि हमने इस खाते की एंट्री किस पृष्ठ पर की। दूसरी बात, यदि अगर भविष्य में हमने कोई खाता हम चेक कर रहे हैं और उसमें हमें कोई प्रविष्टि ऐसी लगती है जो हमें लगता है कि इससे संबंधित नहीं है, तो हम उस खाता में जहाँ पर हमने जो खाते में एंट्री करी है, खतौनी की है, वहाँ पर हमें ये जनरल का पृष्ठ संख्या लिखी हुई होगी। उस खाते में भी जनरल की पृष्ठ संख्या लिखी होगी, यानी कि रोजनामचे की पृष्ठ संख्या लिखी होगी। वहाँ से हम खाता वही से खतौनी से यानी खाते से भी हम चेक कर सकते हैं ये प्रविष्टि क्या है, ये हमने सही खतौनी की है या नहीं है। इसके बाद तलपट की जांच में सहायक है ये, और खातों की पृष्ठ संख्या देखकर प्रविष्टि चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रविष्टि में खतौनी चेक कर सकते हैं, यानी प्रविष्टि से रोजनामचे से खाता चेक कर सकते हैं और खाते से हम प्रविष्टि चेक कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं है, इसी खाते से संबंधित है या नहीं है। ये फ़ायदा इससे है। अब बात करते हैं माल खाते का विभाजन। यहाँ अभी तक हम पिछली क्लासों में माल खाते का प्रयोग करते आए हैं, लेकिन यहाँ पर अब हम माल खाते के लिए कुछ दूसरे शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अगर हमने माल ख़रीदा है, माल यदि क्रय किया है तो वहाँ क्रय खाता, तथा अगर हमने ये ऐसा माल लौटाया है, यानी ख़रीदा हुआ माल लौटाया है, तो हम माल खाते की जगह यहाँ क्रय वापसी खाते का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, माल यदि बेचा है तो हम विक्रय खाते का प्रयोग करेंगे। माल खाते की जगह किसका खाते का प्रयोग करेंगे? विक्रय खाते का। और यदि हमने बेचा हुआ माल लौटकर हमारे पास आया है तो ऐसी स्थिति में ये कहलाएगा विक्रय वापसी खाता। रहितिया, लास्ट में जब हम किसी वित्तीय अवधि के लास्ट में हम जो हमारे पास माल का स्टॉक बचता है उसी को हम रहितिया कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। ये वित्तीय वर्ष के अंत में या निश्चित अवधि के अंत में बिना बिका हुआ माल तथा एजेंटों के पास जो शेष माल है उसको हमारा स्टॉक कहलाएगा, रहितिया कहलाएगा। अब बात करते हैं मिश्रित प्रविष्टियाँ। मिश्रित प्रविष्टियाँ क्या होती हैं? मिश्रित, कभी कभी एक ही तिथि में दो या दो से अधिक लेन देन समान प्रकृति के, यानी कि एक ही समान प्रकृति के अर्थात एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए समय, श्रम तथा स्थान की बचत के उद्देश्य से ऐसे लेन देनों का लेखा अलग अलग ना करके एक ही स्थान पर कर दिया जाता है। ऐसी प्रविष्टि को ही मिश्रित प्रविष्टियाँ या मिश्रित लेखे कहते हैं। जैसे एक ही दिन में बिजली, टेलीफोन बिल तथा मजदूरी व अन्य व्ययों का भुगतान किया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आप मान लीजिए बिजली भुगतान कराओ तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड हो, अकाउंट डेबिट होगा। टेलीफोन का बिल पेड करो तो टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट होगा।
हैं। और अन्य कोई जब मजदूरी दी तो वेजेस अकाउंट डेबिट होगा, सैलरी दी तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा। इन सभी लेन देनों में रोकड़ खाता क्रेडिट होगा। सभी लेन देनों में बिजली का बिल पेड करें, टेलीफोन का बिल पेड करें, मजदूरी पेड करें या सैलरी पेड करें या वेतन पेड करें, तो ऐसी स्थिति में ये सारे खाते तो ऋणी होंगे और एक कॉमन एक खाता जो होगा वो क्या होगा, रोकड़ खाता सभी खातों में क्रेडिट हो, सभी एंट्रियों में क्रेडिट होगा। ऐसी स्थिति को में हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों को, इन सारे खातों को डेबिट कर लेते हैं और रोकड़ खाते को कुल जो इनमें खर्चा हुआ है, टेलीफोन बिल में, पानी के बिल में, मजदूरी में, वेतन में, इसमें जो टोटल है इन चारों बिलों का, वो टोटल हम कैश अकाउंट में क्रेडिट में दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए 500, 600 और 2000 और 5000 इस तरह की रकम इन चारों में हमने प्रयोग करी हैं। तो ऐसी स्थिति में चारों का योग करके हम रोकड़ खाता क्रेडिट कर देंगे। यानी कि जैसे कि बिजली बिल खाता ऋणी, टेलीफोन खाता ऋणी, मजदूरी खाता ऋणी और वेतन खाता ऋणी। रोकड़ खाते में वो क्रेडिट में वो रकम आएगी जो डेबिट के चारों में, उन चारों रकम को जोड़कर हम कैश अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह अगर किसी लेनदार या देनदार से हमें कोई छूट दी है हमने या छूट मिली है तो इन मिश्रित प्रविष्टियों का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति को 2000 रुपये का, अपने लेनदार को 2000 का भुगतान किया और उसमें उसने हमें 50 रुपये की छूट दी, तो हमने 1950 रुपये तो उसे नकद दिए होंगे और 50 रुपये की हमें छूट मिली होगी। तो ऐसी स्थिति में 1950 तो रोकड़ खाता क्रेडिट हो गया, 50 रुपये हमारा, क्योंकि लाभ है ऐसी छूट हमारे लिए, तो वो लाभ भी क्रेडिट हो गई। और जिस लेनदार से हमें ये मिला था उसका खाता डेबिट हो गया उतने 2000 रुपये से, और 1950 रुपये से कैश खाता क्रेडिट हो जाएगा और 50 रुपये से डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह देनदार, अगर कोई व्यक्ति जिसको हमें पैसा देना है, जिससे हमें पैसा मिलना है, मान लीजिए किसी व्यक्ति से हमें 2000 रुपये मिले 1985, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, हमने 50 रुपये की उसे छूट दी, तो यहाँ छूट क्या होगी, हमारी हानि होगी। ऐसी स्थिति में छूट हानि हो गई। रोकड़ हमारे पास आई, रोकड़ खाता भी डेबिट हो गया 1950 रुपये से, छूट खाता ऋणी हो गया 50 रुपये से टोटल, और उस व्यक्ति का खाता धनी हो गया 2000 रुपये से। ये कहलाती हैं मिश्रित प्रविष्टियाँ। इसी तरह जब हम ये संस्था की जो अवधि है, यानी कि जो वित्तीय वर्ष है, उसकी लास्ट में जितने खाते हमारे शेष बचते हैं, यानी कि तलपट में जो शेष बचते हैं हमारे, तलपट को क्या चीज़ है, हमारे खातों जितने भी लास्ट में, बिल्कुल वित्तीय वर्ष के लास्ट में अगर किन्हीं खातों में शेष बचते हैं तो वो तलपट में लिखे जाते हैं। उन खातों को भी हमें बंद करने के लिए मिश्रित लेखों का प्रयोग करना पड़ता है। यानी कि उस वर्ष में उस खातों को हम बंद करेंगे और अगले वर्ष में उन खातों को ओपन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में भी हमें मिश्रित खातों का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब पिछला वर्ष जब लास्ट में, पिछले वर्ष के लास्ट में हम सारी जो वही खाते ऋणी हो रहे हैं उनको धनी कर देंगे और जो धनी हो रहे हैं उनको ऋणी करेंगे। बाकी की रकम पूंजी के रूप में या दायित्व के रूप में ट्रांसफ़र होगी। इसी तरह जब अगले वर्ष में होगा तो जिन खातों को हमने डेबिट करा था उनको क्रेडिट कर देंगे, जिन खातों को क्रेडिट करके बंद करा था उनको डेबिट कर देंगे। इस तरह से नए वर्ष में हमें इसमें निश्चित प्रविष्टियों की आवश्यकता पड़ती है, यानी हमें तभी करनी पड़ती हैं। अब एक सवाल है, इसको अपने कॉपी पर कीजिए और कल हम इसको आपको चेक कराएंगे। पहली एंट्री है, व्यापार आरंभ किया जनवरी 1 को, 4 जनवरी को नकद माल खरीदा, 6 जनवरी को नकद माल बेचा, 5 को त्रिलोकी से माल खरीदा है, 10 को मदन को माल बेचा है, 15 को त्रिलोकी की रुपए दिए हैं, 20 तारीख को मदन से रुपए मिले हैं, 22 तारीख को फर्नीचर नकद खरीदा है, 24 तारीख को ब्याज दिया है, 26 तारीख को कमीशन मिला है, 31 को वेतन दिया है और 31 को ही किराया दिया है। अब देखो यहाँ पे वेतन दिया व किराया दिया में दोनों एंट्री एक ही दिन में हो रही हैं, इसलिए हम यहाँ मिश्रित लेखा कर सकते हैं। दोनों खातों को ऋणी कर देंगे और रोकड़ खाते को धनी कर देंगे। धन्यवाद।